प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शादीशुदा औरत की कहानी बताने वाले हैं जो रात में चुपके से किसी को बताए बगैर घर से चली गई। बाद में उसके साथ क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक निदा नाम की लड़की की है। निदा कहती है कि मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए थे। मेरे शौहर का नाम रेहान था। रेहान शादी से पहले दुबई की एक कंपनी में जॉब करता था। जब हमारी शादी हुई तो वो छुट्टियों पर घर आए हुए थे। शादी के बाद तकरीबन 1 महीना तक घर पर रहे और फिर वापस दुबई चले गए। घर में मैं और रेहान की माँ रह गए। रेहान के वापस जाने के बाद मैं उम्मीद से हो गई, यानी मैं हामला हो गई। जब मेरे शौहर वापस आए तो मेरी गोद में एक बच्चा था। मेरे शौहर साल में एक आध बार ही घर आते थे। घर में मेरी सास थी, इसलिए मैं अकेली नहीं रहती थी। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहती थी कि मेरा शौहर वो काम छोड़कर वापस आ जाए और यहीं पर कोई जॉब कर ले। मगर ये सुनकर मेरे शौहर कहते कि मेरी जॉब बहुत अच्छी है और कंपनी वाले मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी, क्योंकि इसी जॉब की वजह से हम अच्छा खा पी रहे थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए। ये तीनों लड़के थे और अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ था, वरना हम इतने बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। मगर सच तो ये था कि मैं अपने शौहर को बहुत याद करती थी और मैं चाहती थी कि वो हमारे साथ ही रहें। लेकिन इन पर तो जैसे पैसे कमाने की धुन सवार थी। मैं ऐसे में बदमिजाज और चिड़चिड़ी होने लगी और जो भी मुझसे बात करता तो मैं उस पर गुस्सा करने लग जाती। ख़ास तौर से मैं अपनी सास से बहुत ज़्यादा लड़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा शौहर मुझे बस अपनी माँ की खिदमत के लिए लाया है। मैं ये सोचकर गुस्से में आ जाती और हर किसी पर गुस्सा करती। मेरे बच्चे भी मुझसे दूर होने लगे और सास भी हर बात पर मुझसे कहती थी कि मैंने तुम्हारे शौहर को दुबई नहीं भेजा था, वो खुद अपनी मर्जी से गया था। अब वो मेरी बात नहीं सुनता। तुम बात बात पर मुझे ताने मत मारा करो, क्योंकि अब वो तुम्हारा शौहर है। तुम चाहो तो उसे वापस बुला सकती हो। अपनी सास की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मैं तब जाती थी। अगर वो मेरी बात मानता तो आज मैं यहाँ अकेली ना बैठी होती। मैं भी अपनी सास को खूब सुनाती और फिर अपने कमरे में आकर रोने लग जाती। मैं ये लंबी लंबी रातें तन्हा गुजार रही थी। ऐसे में मेरा दिल करता था कि मैं इस घर से भाग जाऊं और यहाँ कभी लौटकर वापस ना आऊं। मगर मैं एक माँ भी थी। अपने बच्चों की तरफ देखती तो फिर से जीने लग जाती। ये सोच सोचकर खुश हो जाती कि साल में एक आध बार ही सही, मगर मेरा शौहर घर तो आता है। वो भी तो औरतें थीं जिनके शौहर बाहर गए तो वापस आना ही भूल गए। ये सोचकर मैं जी उठती थी। सच तो ये था कि मेरा शौहर भी मुझसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि जब भी वो घर आते तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह जाती। वो मुझसे कहा करते थे कि ये चीज़ें देखकर तुम्हारा ख्याल आया तो मैंने ख़रीद ली। मैं भी खुश हो जाती और मेरे शौहर जब तक घर में रहते तो मैं हवा में उड़ने लगती। लेकिन जैसे ही वो वापस काम पर चले जाते तो मैं फिर से बदमिजाज होने लग जाती। मैं फिर से सब पर गुस्सा करने लगती और अपनी सास के साथ लड़ने लग जाती। एक बार मेरे शौहर घर आए तो मैंने उन्हें चुपके से कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनकर वो कहने लगे, तुम मेरे साथ चली जाओगी तो पीछे घर अकेला रह जाएगा। मैंने उनसे कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं और फिर अम्मी भी तो घर पर मौजूद हैं, वो बच्चों का ख्याल रख लेंगी और मैंने कौन सा सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहना है, कुछ दिन रहकर वहाँ से वापस आ जाऊँगी। मगर मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगे कि तुम अम्मी को जानती हो, वो बीमार रहती हैं, अम्मी को शुगर है। अगर तुम्हारी गैर मौजूदगी में अम्मी की तबीयत ख़राब होगी तो घर और बच्चों को कौन संभालेगा। शौहर की बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे बीवी के बजाय इस घर की नौकरानी समझते हो। ये कहकर मैं रोने लगी और फिर उनसे बात नहीं की। वो भी अगले दिन दुबई चले गए। ये देखकर मुझे और भी गुस्सा आ गया। फिर उसी रात मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई। शाम तक मैं उनके पास बैठी रही और उनके ठीक होने का इंतज़ार करती रही, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती रही। लेकिन एक दिन मैंने खाना देर से पकाया तो मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई और कहने लगी
ये घर मेरे बेटे के पैसों से चलता है, मगर तुम तो ऐसे नखरे करती हो जैसे तुम मुझे खिला रही हो। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने सोचा मैं इस बुढ़िया की दिन रात खिदमत करती हूँ, मगर इस पर भी ये मुझे बातें सुना रही है। मैं अपने कमरे में आ गई और अपना एक बैग तैयार कर लिया और फैसला कर लिया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। रात को चुपके से मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई। मैंने उसे बताया कि मैं वहाँ अकेली रहकर थक गई थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, तो मैंने उससे कह दिया कि मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ, लेकिन अब मैं अकेली रह रहकर टूट गई हूँ, इसलिए मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ, और जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं खुद ही अपने घर वापस चली जाऊँगी। ये सुनकर वो खामोश हो गई और मैं अपनी सहेली के घर में रहने लगी। मैं 2 हफ्ते तक उसके घर पर रही और फिर धीरे धीरे मेरा गुस्सा उतरने लगा। मुझे मेरे बच्चे याद आने लगे और मैंने सोचा कि वो भी मुझे याद कर रहे होंगे, इसलिए मैंने अपनी सहेली से कह दिया कि अब मुझे अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरा गुस्सा उतर चुका है। और यूं मैं अगले दिन ही अपने घर पर वापस आ गई। मगर यहाँ आकर जो बात मेरी सास ने मुझे बताई, उसे सुनकर मैं सख्ती में आ गई। मेरी सास ने कहा कि तुम जिसके साथ भागकर गई थीं, उसके दोस्त यहाँ तुम्हारा पता करने आए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी सास मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थीं। मैंने अपनी सास से कहा, अम्मी मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए, मैं किसी के साथ भागकर नहीं गई थी। मैं तो अपनी एक सहेली के घर पर गई थी और सारा वक्त उसके साथ रही थी। मगर मेरी सास ने मेरा यकीन नहीं किया और कहने लगी कि तुम्हारे घर से जाने के बाद घर में कुछ आदमी आए थे। उन्होंने घर में आकर पूछा कि तुम्हारी बहू कहाँ है। मैंने उनसे कहा कि मुझे इसका नहीं पता, मगर तुम लोग कौन हो और मेरी बहू को क्यों तलाश कर रहे हो। ये सुनकर वो कहने लगे कि तुम्हारी बहू जिसका नाम निदा है, वो हमारे दोस्त के साथ भाग गई थी और वो दोनों एक होटल में रहे थे, और फिर रात के वक्त तुम्हारी बहू ने उसका सारा कीमती सामान लिया और हमारे दोस्त को धोखा देकर भाग गई। इसलिए हम उसे तलाश कर रहे हैं। अगर वो घर आ जाए तो उसे कह देना कि हमारे दोस्त के पैसे और कीमती सामान वापस कर दे, वरना उसके साथ बहुत बुरा होगा। अपनी सास की ये बात सुनकर मैं हैरान परेशान हो गई और मैंने रोते हुए कहा कि अम्मी मेरा यकीन करें, मैं उस आदमी को नहीं जानती और ना ही मेरा उसके साथ कोई चक्कर है। मैं तो उसको जानती तक नहीं और ना ही मैं उसके साथ भाग कर गई थी। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे घर से निकलने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो ये सोचकर आई थी कि घर जाकर सबसे माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं किसी और ही मामले में फंस गई। मैं सोचने लगी कि आखिर ये लोग कौन हैं, मैं खुद को बेकसूर साबित कैसे करूं। मुझे लगा कि शायद मेरी सास ने ये बात मेरे शौहर को भी बता दी होगी, और ये ख्याल आते ही मैं डर गई, क्योंकि ये बात सुनते ही मेरा शौहर मुझे तलाक दे सकता था और मुआशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं रहती। मैं ये सब सोचते हुए रोने लगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि मेरे शौहर को ये बात पता ना चले, वरना वो तो मुझे छोड़ ही देंगे। मगर मेरी सास मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। वो बात बात पर मुझे ताने मारने लगती कि मैं किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। जब मेरा उससे दिल भर गया तो मैं घर वापस आ गई। ऐसे इल्ज़ाम सुनकर मेरी रूह कांप जाती थी और मैं सोचती थी कि मैंने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे घर से नहीं निकलना चाहिए था। अगर मैं उस दिन घर से ना जाती तो आज मुझे इतनी बदनामी ना सहनी पड़ती। फिर एक रात मेरे शौहर की कॉल आ गई और मैं ये सुनकर कांप गई कि इस बात का उन्हें पता चल गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मगर ये खबर सुनकर मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। मैं ये सब सुनकर रोने लगी। रोते रोते मैंने अपने शौहर से कहा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। मैं आज भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सच है कि मुझे आपकी दूरी ने बहुत चिड़चिड़ा बना दिया है, मगर मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, तो फिर वो आदमी कौन था और उन्होंने तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाया? ये सुनकर तो मैं चुप हो गई, क्योंकि ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि वो आदमी कौन थे और मुझे बदनाम क्यों कर रहे थे। मगर मैंने अपने शौहर से कहा
कि उस आदमी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और इंशाअल्लाह जल्द ही ये बात सबके सामने आ जाएगी। मेरे शौहर ने कॉल काट दी। मैं रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी और रोते रोते सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने रोज़ की तरह नाश्ता बनाया और मेरे बच्चे पढ़ने चले गए, जबकि मेरी सास मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। फिर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ लोग खड़े थे जिन्हें मैं नहीं जानती थी। मैंने यहाँ आने की वजह पूछी तो वो लोग कहने लगे हमें रेहान की माँ से मिलना है। मैंने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी और ख़ुद किचन में चली गई। मैं चाय बनाकर वापस आई तो उनमें से एक आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि गलतफहमी की वजह से ये सब कुछ हो गया। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अच्छा, तो ये था वो आदमी जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मेरी सास कहने लगी कैसी गलतफहमी? उस आदमी ने बताया दरअसल मैं जिस औरत से प्यार करता था उसका नाम भी निदा था और उसका घर भी इसी मोहल्ले में था। जब वो मुझे लूट कर चली गई तो मैं अपने होश गंवा बैठा और मैंने अपने दोस्तों को इस बात का बता दिया। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि कैसे एक शादीशुदा औरत ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर मुझे लूट कर चली गई। मैंने अपने दोस्तों को इस औरत के बारे में बहुत कम बताया था और वो समझे कि वो औरत आपकी बहू है जो मुझे लूट कर गई थी, इसलिए वो आपके घर पर पहुंच गए। मुझे बाद में मालूम हुआ तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, ये वो औरत नहीं है जो मुझे लूट कर गई है। जब मैंने अपने दोस्तों को सारी बात बताई तो ये भी पछताने लगे। फिर हमने सोचा कि आपके घर आकर आपकी बहू से माफ़ी मांग लेंगे। ये सुनकर मैंने अपनी सास की तरफ देखा जो शर्मिंदा नज़र आ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा कि आपकी गलतफहमी की वजह से मेरा घर बर्बाद होने लगा था। मेरे शौहर मुझसे बदगुमान हो गए। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा कि हम आपके शौहर से बात करके उन्हें सारी बात बता देंगे। ये सुनकर मैंने अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और यूं मेरा घर टूटने से बच गया। मैंने भी खुद से अहद किया कि आइंदा ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि यही मेरा घर है। दोस्तों, मियाँ बीवी को एक दूसरे की फीलिंग समझनी चाहिए। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को भी वक्त दे क्योंकि औरत अपने शौहर से बहुत प्यार करती है और हर आदमी को चाहिए कि अपनी बीवी को भी वक्त दे और बीवी को भी चाहिए कि गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे बाद में उसी को ही परेशानी हो। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।